बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और राजा तमसर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि टैक्सेस जो आप पे करते हैं उन टैक्सेस को रिफ़ंड कैसे करवाया जा सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे टैक्सेस होते हैं जो काबिल वापसी होते हैं, जो आप पे लागू नहीं होते, लेकिन एट द स्पॉट वो आपको पे करने पड़ते हैं, लेकिन बाद में वो रिफंडेबल। ये वीडियो इंतहाई अहम है तमाम उन लोगों के लिए, चाहे वो फाइलर हैं, चाहे वो कंपनीज उनकी हैं, किसी न किसी सेक्टर में ये वीडियो आपको जो है वो फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। बाकी मैंने हमेशा कोशिश किया है कि बड़े आसान और सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को जो भी टॉपिक हो वो क्लियर किया करूं। जैसा कि मैंने पिछली तमाम वीडियोस में आप लोगों से ये गुजारिश की कि आपको FBR SECP के रिलेटेड या और भी इस रिलेटेड जितने मामलात हैं, टैक्सेस के रिलेटेड, कारपोरेट सेक्टर के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं आप लोगों के, आप बिला झिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे अपना मामला डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको सर्विसेज चाहिए इस रिलेटेड, चाहे वो FBR के रिलेटेड फाइलर बनना चाह रहे हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, या और भी इस हवाले से कोई आपको FBR की तरफ से नोटिस आया है, कोई अपील इशू है, जो भी मामला हो, वट आप मुझसे बिला झिझक रब्ता करके वो मामला डिस्कस कर सकते हैं और सर्विसेज भी 100% ज़िम्मेदारी के साथ हासिल कर सकते हैं। मैं ये 100% ज़िम्मेदारी से ये बात भी कह सकता हूँ कि तमाम वो लोग जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया उनके एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जिसका काम ज़िम्मेदारी से ना किया हो, या जिसको रिप्लाई ना किया गया हो, या उसका जो भी क्वेश्चन हो उसको क्लियर ना किया गया हो। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं ये टॉपिक कोशिश करूँगा कि एग्जाम्पल के साथ आपको आसान अल्फाज में गाइड करूं, ताकि ये इस चीज़ का आपको नॉलेज हो जाए कि ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो रिफ़ंड करवाए जा सकते हैं और उनकी कंडीशंस क्या है, शर्त क्या है, क्या चीज़ें पहले से आप लोगों ने प्लान करनी है। प्लानिंग के तहत ये टैक्सेस आपके वापस होंगे, ऐसे वापस नहीं होंगे। उसके लिए ये टिप्स भी देने जा रहा हूँ, एडवाइस भी करने जा रहा हूँ, और वो तमाम स्टेप्स भी बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने फोकस करना है, चीज़ों को ध्यान से सुनना है, और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले तमाम वो लोग, लाइक कोई सैलरी पर्सन है, कोई बंदा है वो जॉब कर रहा है, सैलरी पर्सन है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, उसकी इनकम टैक्सेबल है, तो भी अगर उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, लाइक सैलरी पर्सन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये डिक्लेयर किया गया है कि जी 6 लाख तक उसकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अब वो तमाम सैलरी पर्सन लोग जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं जो बड़ी कंपनीज़ में हैं, 6 लाख से जैसी उनकी इनकम ऊपर जाती है तो गवर्नमेंट जो टैक्स स्केड्यूल बनता है स्लैब रेट के हिसाब से, उनका टैक्स वहाँ से डिडक्ट हो जाता है। अब एक सैलरी पर्सन है, वो प्लाट खरीद लेता है, वो मकान खरीद लेता है, वो प्रॉपर्टी सेल आउट करता है, तो विद होल्डिंग टैक्स वो पे करता है। अच्छा, उसने फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी पे उसने 2 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को FBR का जो फाइलर का 2%, शर्त यह है कि आप फाइलर हो। शर्त यह है, साथ साथ शराइत भी बताता जाऊंगा, कंडीशंस भी बताता जाऊंगा कि अगर वो पर्सन फाइलर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारा FBR में वो रजिस्टर्ड है और उसने अपने तमाम तर मामलात को अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कानून, उसने अपने आप को चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं, अपने रिटर्न्स को फाइल कर रहा है, किसी अच्छे प्रोफेशनल आदमी से सर्विसेज ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको ये चीज़ें जो है वो बेनिफिट देंगी। फॉर एग्जांपल उसने जी प्रॉपर्टी खरीदी है, 2 लाख रुपये उसने टैक्स दिया, चूँकि वो सैलरी पर्सन है। अगर उसकी इनकम टैक्सेबल है तो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है। अगर इनकम ही टैक्सेबल नहीं है, लाइक उसकी सैलरी है 5 लाख रुपया, तो उस पर कोई फर्दर तो टैक्स लागू नहीं होता। अब उसने 2 लाख रुपया प्रॉपर्टी खरीदी है, 2 लाख रुपया टैक्स दे दिया, 236 के तहत, 236 के तहत एडवांस टैक्स जो है वो उसने पे कर दिया, 2 लाख रुपया FBR का। अब ये इसमें जो FBR के कानून के अकॉर्डिंग ये है कि वो जो टैक्स उस पर पे किया गया वो रिफंडेबल है, वो एडजस्टेबल है, वो काबिल वापसी है। अब वो रिफंड कैसे होगा? नंबर 1 मैंने बताया कि वो अगर फाइलर होगा तो तभी ये रिफंड काबिल वापसी मुमकिन है, लेकिन उसका टैक्स वो काबिल वापस है। वो क्या करेगा, वो अपने रिफंड जब क्लेम करेगा तो उसमें वो बताएगा कि ये मैंने टैक्स पे किया, वो ऑनलाइन भी FBR के रिकॉर्ड में शो हो रहा होता है, तो वहाँ से वो बताएगा जी ये मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 5 मरला की, तो मैंने जो है इस पर टैक्स पे किया, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए मैंने टैक्स पे कर दिया। तो वो 2 लाख रुपया जो अच्छा टैक्स लायर होगा, प्रोफेशनल आदमी होगा, तो वो उसका 2 लाख रुपया करेगा एडजस्ट। जैसे ही वो एडजस्ट करेगा तो वो रिफंड के टाइम में आ जाएगा। रिटर्न फाइल कर दी, रिटर्न फाइल में बता दिया कितना टैक्स हमारा एडजस्टेबल है और इतना रिफंडेबल है। अब जो रिफंडेबल टैक्स है उसको बोलते हैं काबिल वापसी टैक्स।
अब वो जो काबिल वापसी टैक्स है वो आप करवा सकते हैं रिफ़ंड करवाने के लिए आपको फिर करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी कमिश्नर को, अपने मुतलका आरटीओ को कि जी ये टैक्स हमने पे किया है। उसके प्रूफ किसको पता होंगे? इनकम टैक्स लायर जो आपके साथ अगर सिंसियर होगा तो उसको पता है कि वो किस तरीके से रिफ़ंड करवाना है। अगर आप हमें खिदमत का मौका देंगे तो इंशाल्लाह हम आपके जो टैक्सेस रिफ़ंड बनते होंगे वो हम रिफ़ंड करवा के देंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपने रिटर्न में वो चीज़ें डिक्लेयर की हों, रिटर्न में अपना सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू लॉ शेयर की हों, डिक्लेयर की हों, तो तब जाके वो टैक्स रिफ़ंड हो सकते हैं। अब क्या होगा कि वो एप्लीकेशन मूव होगी मुतलका आरटीओ को, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन ही मूव होती है, ठीक है, और आपके आरएस अकाउंट में आपका अकाउंट भी लिंक होगा। विद इन 2 मंथ जो है वो आपका जो रिफ़ंड बनता होगा उसकी अप्रूवल हो जाएगी, उसके ऑर्डर हो जाएंगे मुतलका आरटीओ से, और नेक्स्ट विद इन 3 मंथ वो जो अमाउंट बनती है आपकी काबिल वापसी अमाउंट बनती है, लाइक 2 लाख रुपये आपने पे किया, आप सैलरी पर्सन थे, आप पे टैक्स लागू नहीं होता था, तो वो 2 लाख रुपया जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा और आपके आ जाएगा अकाउंट में वापस। मैं ये समझता हूँ कि इस टॉपिक पे वीडियो नहीं होगी शायद कोई यूट्यूब पे, और इस टॉपिक रिलेटेड आप लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, तो वो तमाम लोग जो फाइलर हो रहे हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमेशा मैंने कहा कि दिहाड़ीदार लोगों से बचें, अच्छे प्रोफेशनल आदमी का इंतखाब क्या करें, अपना मामला जो है उसको 100% ईमानदारी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ बताया करें, अपना केस पूरा डिस्कस किया करें, और तब जाके आपने आपको फाइलर करवाएं। और अगर फाइलर करवाते हैं तो रिटर्न फाइलर आप रेडी हैं, रिटर्न सबमिट करवाते वक्त भी इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें, इस चीज़ का हिसाब रखा करें कि आपने कौन सी चीज़ खरीदी है, कौन सी चीज़ सेल की है। लाइक आप पे कुछ टैक्सेस हैं जो आप पे लागू नहीं होते। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में वो 30% टैक्स है नॉन फाइलर को, अगर वो फाइलर हो जाते हैं तो 30% डिडक्शन से कम होकर वो 15% डिडक्शन पे आ जाता है। तो उस केस में भी वेरी करता है कि कहाँ तक टैक्स लगता है और कहाँ तक नहीं लगता। तो 99% केसेस में टैक्स फर्दर कोई लग नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी चूँकि उनको लैक ऑफ नॉलेज या प्रोफेशनल आदमी जो सिंसियर आदमी उनको नहीं मिलता, तो वो सिंपल रिटर्न फाइल कर देते हैं, बस वो ये है कि एक्टिव है और काम चला रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स इन चीज़ों को डिक्लेयर करना चाहिए और अपने तमाम तर मामला जो है अपने लायर से डिस्कस करने चाहिए। इस हवाले से फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस हवाले से सर्विसेज चाहिए, आप टैक्सेस को रिफंड करवाना चाह रहे हैं, आप पे टैक्सेस बनते हैं या नहीं बनते, इस हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी वक्त आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, वॉइस नोट कर दें वहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी 100% ज़िम्मेदारी के साथ रहनुमाई करूँगा। अगर आपके रिफ़ंड बनते होंगे तो इंशाल्लाह आपके रिफ़ंड भी क्लेम भी करेंगे और आपको रिफ़ंड वापस ले के देंगे। इसके अलावा SCCP के मामलात के रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। इसमें मैं और चीज़ें बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि सैलरी पर्सन हो तो टैक्सेस रिफ़ंड हो सकते हैं। बहुत से ऐसे बिजनेस पर्सन हैं, बहुत से ऐसी हाउस वाइफ हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, उन पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे पे। लाइक हाउस वाइफ है, उसका अपना तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर हस्बैंड जो है वो पे करता है, उसका वालदैन पे करते हैं, या कोई भी उसको वो प्रॉपर्टी लेके देता है, 5 मरले का 3 मरले का घर या प्लाट, वो अपने नेम लगवाती है तो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे कि अभी नॉन फाइलर के लिए 7 गुना टैक्स है, 7% टैक्स है, जो कि बहुत ज़्यादा है। फाइलर के लिए वो टैक्स सिर्फ 2% है। तो वो जो 2% भी टैक्स पे होगा वो काबिल वापसी है, क्योंकि उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। अगर इनकम टैक्सेबल है भी, लाइक उस पर टैक्स बन रहा है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है उसकी इनकम टैक्सेबल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जी वो 10 लाख रुपया कमाता है और उस पर टैक्स बन रहा है फॉर एग्जांपल 60,000 रुपया, तो 60,000 रुपया जो टैक्स है, और अगर उसने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त टैक्स दिया हुआ 2 लाख, तो 60,000 ही माइनस होगा ना 2 लाख में से। 1,40,000 तो फिर भी रिफंडेबल है। लेकिन ये चीज़ें आपको कौन बताएगा? वो बंदा बताएगा ना जो आपके साथ सिंसियर होगा, जिसको ये है कि मैंने दिहाड़ी नहीं लगानी, मैंने अपने क्लाइंट को परमानेंट अपने साथ लेके चलना है, लॉन्ग टर्म लेके चलना है, और वो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट्स देगा। इस हवाले से मैंने हमेशा आपको पहले भी गाइड किया और अब भी यही गाइड कर रहा हूँ कि अपना मामला अपने टैक्स लायर से जेन्युइनली डिस्कस करें, देन अपने आप को फाइलर करवाएं। फाइलर करवाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा सबमिशन करवाई, फौरी तौर पे 1 घंटे के अंदर अंदर एक्टिव हुआ और बेनिफिट्स ले लिए। इसमें फाइलर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कोई सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं मिला होगा जिसने ये कहा होगा कि जी मैं फाइलर हूँ और मेरा बड़ा नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं होता। बड़ा सेंसिटिव और टेक्निकल इशू है, लेकिन जो लायर है, जो प्रोफेशनल आदमी है, जो कानून को समझता है, जो इन मामलात को समझता है, जो लॉज को समझता है, जो बजट के साथ ज़ाहिर बात है लिंक रहता है इन चीज़ों के साथ कि अपडेट्स क्या आ रही हैं, न्यू लाइबिलिटीज़ क्या हैं, टैक्सेस में रिलीफ कहाँ से लिया जा सकता है। तो 90% पाकिस्तान में केसेस ऐसे हैं जिन लोगों पर टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं होता और वो प्रॉपर्टी या इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं
सेल करते हैं और उन पे टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, चाहे सेक्शन 236C के तहत गया है, 236K के तहत टैक्स गया है, या ऐसे बहुत से और भी कैटेगरीज हैं जिनमें आप टैक्सेस पे करते हैं और वो टैक्सेस रिफंडेबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन वो ओबियसली अकॉर्डिंग टू लॉ रिटर्न फाइल हुई होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ फाइलर हुए होंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ आपने अपनी चीज़ें डिक्लेयर की होंगी, तो तभी आपको वो रिफ़ंड हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।